उसने हिम्मत करके सीधे 60 साल की रिच लेडी को किस कर लिया। सूखे में बारिश जैसी इस फीलिंग ने रिच लेडी को सीधे एक्साइटेड कर दिया, लेकिन समझदारी दिखाते हुए रिच लेडी ने धीरे से लड़के को धकेल दिया। आखिर पहली ही मीटिंग में किस करना थोड़ा अजीब लगता है। रिच लेडी ने वहां से निकलना बेहतर समझा, लेकिन मुड़ने के पल में रिच लेडी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, मानो वो 17 साल की लड़की बन गई हो। पहले किस और पहले एहसास की फीलिंग फिर से जाग उठी। लड़का दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसने रिच लेडी के लड़खड़ाते कदमों को देखा। उसके मन में एक नया आइडिया आया। आखिर रिच लेडी काफी एक्सपीरियंस थी, उसे पाने के लिए थोड़ी वॉर स्ट्रैटेजी तो अपनानी ही पड़ेगी। उसने रिच लेडी के विला के पास की जेट स्की को चुना, अपना जैकेट उतारा, अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी दिखाई और सीधे पानी में स्विमिंग करने लगा। लेकिन तभी रिच लेडी के बच्चे और पोते पोतिया घर आ गए। रिच लेडी को शांत होने का नाटक करके मुड़ना पड़ा और खुशी खुशी अपनी फैमिली का स्वागत करना पड़ा। हम सब जानते हैं थोड़ी देर का फैमिली रियूनियन बड़ों को और भी ज्यादा अकेलेपन में धकेल देता है। एक ड्रिंक बनाई और अकेले पीने के बाद वो फिर से खिड़की पर आई। उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई। सन टीजरियो की स्ट्रैटेजी कहती है कि अपोनेंट की कमजोरी का फायदा उठाओ और उसे अपनी ओर खींचो। शाम को लड़का फिर से रिच लेडी के घर के पास दिखाई दिया। रिच लेडी को आता देख उसने अपनी टोपी उतारी और उसके माथे से लाल रंग बहने लगा। इस चीज ने रिच लेडी के दयालु दिल को जगा दिया। लड़के ने रिच लेडी को बताया कि वो कार चलाते हुए सो गया था और गलती से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसने हेल्प के लिए रिच लेडी का मोबाइल फोन मांगा। कार से चाबियां लेते समय उसने एक बार फिर रिच लेडी के सामने अपने मसल्स दिखाए। इससे रिच लेडी थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि रेस्क्यू टीम को आने में 2 घंटे लगने वाले थे। रिच लेडी ने कहा कि लड़का उसके घर पर इंतजार कर सकता है। इस समय दोनों जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन इस बात को जाहिर नहीं करना चाहते थे। जैसा कहा गया था, रिच लेडी और लड़का भीगते हुए घर पहुंचे। रिच लेडी ने कपड़े बदले और आईने के सामने अपनी बेचैनी को थोड़ा शांत किया। फिर लड़के के लिए एक जैकेट लेकर बेडरूम से बाहर निकली। उसने लड़के को बताया ये उसका पर्सनल घर है। लड़के ने तुरंत वापस पूछा कि क्या वो अकेली रहती है। रिच लेडी ने थोड़ा सोचा और कहा कि वो अपने बेटे के साथ रहती है। ये कहकर उसने जैकेट लड़के को दे दिया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लड़के ने वहीं पर अपना जैकेट उतार दिया। उसके चेस्ट मसल्स और 6 पैक एब्स साफ दिख रहे थे। ये देखकर रिच लेडी हैरान रह गई। उसने चुपके से लड़के की बॉडी पर एक नजर डाली, जो एकदम परफेक्ट थी। ऐसा लड़का 60 साल तो क्या 18 साल की लड़की भी उस पर फिदा हो जाएगी। लेकिन रिच लेडी आखिर रिच लेडी थी। वो शांत हुई और कॉफी बनाने का बहाना करके वहां से चली गई। जब रिच लेडी वापस आई, दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगे, लेकिन मोबाइल ने मूड खराब कर दिया। रेस्क्यू सर्विस का कॉल आ गया और लड़के को जाना पड़ा। रात भर की बेचैनी के बाद रिच लेडी खुद रेस्क्यू सर्विस स्टेशन पर गई। उस समय लड़का रेस्क्यू सर्विस कंपनी से बहस कर रहा था। रिच लेडी तुरंत आगे गई और मामले के बारे में पूछा तो पता चला कि ये $200 की रेस्क्यू फी के बारे में था। रिच लेडी ने तुरंत पैसे दे दिए और लड़के को बताया जो भी चीज पैसे से हल हो सकती है वो कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्रिया के तौर पर लड़के ने रिच लेडी को घर छोड़ने का फैसला किया। लड़का रिच लेडी को थोड़ी दूर ले जाकर रुक गया। वो रिच लेडी को एक जंगल से ले गया। बीच बीच में एक जेंटलमैन की तरह उसे सहारा भी दिया और एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो सुनसान चट्टान का किनारा था। यहाँ का नजारा बहुत सुंदर था। समुद्री हवा चल रही थी और जैसे ही रिच लेडी अपने बालों को संभाल रही थी, लड़के ने देखा कि रिच लेडी के हाथ पर एक निशान है। उसने धीरे से रिच लेडी की बाह पकड़ी और उसे प्यार से किस किया। रिच लेडी ने मना नहीं किया। उसके पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। अगले दिन काम कर रही रिच लेडी को एक पैकेज मिला। वो एक कपड़ों का बॉक्स था और उसमें $20 थे। रिच लेडी देखते ही समझ गई कि ये लड़के ने भेजा है। इसके तुरंत बाद रिच लेडी को एक कॉल आया। कॉल पर मिले इंस्ट्रक्शंस के अनुसार रिच लेडी खिड़की के पास आई। उसने देखा लड़का नीचे ही था। रिच लेडी अपने डॉग को लेकर नीचे आई और लड़के से कहा गलत मत समझो, मैं 60 साल की हो चुकी हूँ, तुम्हारी माँ की उम्र की, तुम अभी यंग हो, तुम्हारे पास और भी चॉइसेस है। और तभी रिच लेडी का डॉग भागकर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गया। डॉग को वापस लाने के लिए दोनों अंदर भागे। जब रिच लेडी घबराहट में अपने डॉग को ढूंढ रही थी, उसने अचानक देखा कि लड़का एक बार फिर उसके सामने बिना शर्ट के खड़ा है। लड़के की इस हरकत ने रिच लेडी को हैरान कर दिया। आखिर ये कोई प्राइवेट क्लब नहीं था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? लेकिन लड़के ने इसकी परवाह नहीं की और तुरंत स्विमिंग पूल में कूद गया। रिच लेडी किनारे पर खड़ी लड़के को जल्दी बाहर आने के लिए कह रही थी। लड़का तैरकर किनारे आया और रिच लेडी से उसे खींचकर बाहर निकालने को कहा। ये उसकी एक चाल थी जिससे काम बन जाए। लड़के ने सीधे रिच लेडी को स्विमिंग पूल में खींच लिया। इस एक झटके ने रिच लेडी को अपना सारा संकोच भुला दिया।